नमस्कार, दिलेश्वर बेदिया ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जिस प्रकार से आजकल पूरे झारखंड में टाइगर जयराम महतो को पार्टी को लेकर पूरा हलचल मची हुई है, तो आज चलिए टाइगर जयराम महतो के पार्टी के बारे में कुछ चर्चाएं आज करने वाले हैं, जो कि पूरे झारखंड में आप कह सकते हैं बड़ा यूट्यूबर कह सकते हैं, न्यूज चैनल कह सकते हैं, बड़े न्यूज चैनल वाले भी इस बारे में कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो चलिए आज हम एक नए वीडियो के साथ में आज फिर आप लोगों के बीच में हाजिर हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल पूरे झारखंड में जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो को लेकर यहाँ पे उसका पार्टी को लेकर यहाँ पे बहुत ही बड़ी यहाँ पे खबरें सामने आ रही है। उनकी पार्टी जो है JBKS या JKLM जो जयराम महतो का पार्टी है, अगर जयराम महतो का पार्टी है और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या क्या है, तो चलिए कुछ हम बताने का प्रयास करेंगे। कुछ संक्षेप में हम पूरा जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और चुनाव चिन्ह जो है अलग अलग, जो कि जयराम महतो के पार्टी को जो भी प्रत्याशी हैं उन लोगों का चुनाव चिन्ह जो है अलग अलग क्यों चुनाव चिन्ह दिया गया है। तो चलिए आज इसी विषय पर हम खास चर्चा करने वाले हैं और एक नई जानकारी आप लोगों के बीच में साझा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो जो कि गिरिडीह लोकसभा से चुनाव प्रत्याशी के रूप में गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये बहुत ही एक बड़ी खुशखबरी है, जो कि उनका चिन्ह जो है, जो चुनाव चिन्ह है गैस छाप है और उनका क्रम संख्या है 12। और यहाँ पे हम बता दें कि हजारीबाग लोकसभा चुनाव से जो है संजय मेहता जी जो कि JBKS पार्टी के हैं, और उनका एक नया नाम आ गया है JLKM जो कि जयराम महतो का ही पार्टी का है एक नया नाम, जो कि JBKS पहले नाम था वो उसको बदल दिया गया है। और जयराम महतो का पार्टी का जो हजारीबाग लोकसभा से जो है संजय मेहता जी चुनाव मैदान में उतरे हैं, और इनका जो है हजारीबाग लोकसभा का जो चुनाव चिन्ह है संजय मेहता का वो है हेलमेट छाप, और इनका क्रम संख्या है 16। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है JBKS के पार्टी वालों के लिए, समर्थक के लिए और सहयोगी के लिए आप कह सकते हैं, जो कि ये जयराम महतो का पार्टी जो है पूरे झारखंड में पूरा हलचल मचा कर रखी है। और आप लोग को यहाँ पे पता होगा पूरे झारखंड में किस प्रकार टाइगर जयराम महतो के नाम का यहाँ पे नारेबाजी या न्यूज में आप लोग लगातार जब भी मोबाइल खोलते होंगे तो आप लोग को आप नज़रों में दिखता होगा टाइगर जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो। तो ये बड़ी एक टाइगर जयराम महतो के लिए बहुत ही खुशखबरी है। उनका जो पार्टी है छोटा पार्टी है, लेकिन नाम बहुत बड़ा पूरे झारखंड में हलचल मचा दिया है। तो यहाँ पे कुछ जो है हम चुनाव चिन्ह के बारे में फिर चर्चा करेंगे। हजारीबाग लोकसभा से जो है संजय मेहता जी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, और इनका जो चुनाव चिन्ह है हेलमेट छाप, जो कि ये हेलमेट छाप जो है आम आदमी जो कि गाड़ी चलाते समय उनका सुरक्षा का प्रतीक है। ये संजय मेहता का बहुत ही एक अच्छा यहाँ पे उनको चिन्ह दिया गया है आप कह सकते हैं। और यहाँ पे धनबाद से आप कह सकते हैं इकलाक अंसारी जी जो कि लोकसभा चुनाव में वो भी उतरे हैं, जो कि अल्पसंख्यक ये नेता हैं और ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ये भी बहुत ही चर्चित में है, जो कि मुस्लिम समुदाय को एकजुट करने में पूरा प्रयास में लगे हुए हैं। और इस बार जो है टाइगर जयराम महतो के भारी मतों से उनको सांसद प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं जनता। तो चलिए 2024 का जो चुनाव है इसमें क्या 2024 में 4 जून को टाइगर जयराम महतो जो हैं वो नेता के रूप में चुनाव जीत पाएंगे या नहीं पाएंगे, तो बात की बात है। और हम बता दें कि रांची लोकसभा चुनाव से भी देवेंद्र नाथ महतो जी जो कि JBKS पार्टी के एक बहुत ही तेज तराज नेता हैं, वो भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, कूद चुके हैं। ये आप कह सकते हैं रांची लोकसभा से जो कि एक बड़े नेता संजय सेठ भी वो भी चुनाव मैदान में उतरे हैं, और सुबोध कांत की बेटी जो है अश्विनी सहाय जी वो भी चुनाव मैदान में उतरे हैं, जो कि रांची लोकसभा से। यह एक बहुत ही चुनौती का सामना रांची लोकसभा से आप कह सकते हैं देवेंद्र नाथ महतो के लिए बहुत ही चुनौती भरा ये चुनाव मैदान है। तो देखते हैं जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो का गिरिडीह लोकसभा से जिस प्रकार चुनाव मैदान उनका हलचल जिस प्रकार दिख रहा है, वैसा ही देवेंद्र नाथ महतो का भी चुनाव प्रचार बहुत ही जोशों से चालू है। तो चलिए और भी हम बताने चाहेंगे कोडरमा लोकसभा से जो है मनोज यादव जी जो कि बहुत ही यादव समाज से आते हैं, इनका भी बहुत ही हलचल मचा हुआ है। पूरा कोडरमा में आप कह सकते हैं पूरा हलचल मचा कर रखे हैं।
मनोज यादव 2024 में जो है चुनाव कोडरमा लोकसभा से जो है चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। वो JBKSS के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं माननीय टाइगर जयराम महतो जी को भारी मतों से सभी को विजयी बनाने का 2024 में भरपूर प्रयास लगातार जारी है। देखते हैं 2024 का जो चुनाव है वो टाइगर जयराम महतो को जो है चुनाव जीत पाते हैं या नहीं पाते हैं, ये तो बात की बात है। और हम बता दें, ये जो हम आज जानकारी आप लोगों को देने का प्रयास किए, ये JBKSS या JLKM के पार्टी के जो है केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो का जो पार्टी है, इन लोगों का जयराम महतो को गैस छाप मिला है जो क्रमांक संख्या है 12। और यहाँ पे हम बता दें और हजारीबाग लोकसभा से जो है संजय मेहता जी को हेलमेट छाप मिला है जो कि इनका जो है क्रमांक संख्या है 16। और रांची लोकसभा से जो है देवेंद्र नाथ महतो जी जो कि JBKSS के तेज तरार जो है नेता का छात्र नेता कह सकते हैं, वो भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। तो इनका भी भरपूर प्रयास है 2024 में एक नया नेता बनने का। और बता दें कि अल्पसंख्यक जो कि मुस्लिम समुदाय से जो है इकलाक अंसारी जी जो कि धनबाद लोकसभा से जो है वो भी चुनाव में उतर चुके हैं, मैदान में उतर चुके हैं और भरपूर प्रयास अपना लगा हुआ है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपनी चुनावी जीतने के लिए। और हम बता दें कि जी कोडरमा लोकसभा से जो भी है मनोज यादव जी, इनका भी बहुत ही चर्चित है। जब भी मोबाइल खोलेंगे, टीवी देखेंगे, जब उनका एक मोबाइल में सबसे पहले छा जाता है टाइगर जयराम महतो जो कि JBKSS पार्टी के जो नेता हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, उनका सबसे पहले आप लोग को मोबाइल में जब खोलेंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पूरा हलचल मच गया। पूरे झारखंड में सभी JBKSS के हैं, JLKM के पार्टी के जो सदस्य हैं, सहयोगी है, समर्थक हैं, सभी कोई दावा कर रहे हैं 2024 का जो चुनाव है उसमें टाइगर जयराम महतो जो कि केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भारी से भारी मतों में उनको जिताने का प्रयास यहाँ पे लगातार जारी है। और यहाँ पे हम बता दें पूरे झारखंड में जिस प्रकार से BJP के जो उनका चुनाव चिन्ह है कमल छाप। और हम बता दें अब एक यहाँ पे मुद्दा बनता है, जैसे जिस प्रकार से BJP के लिए कमल छाप एक चिन्ह जो है कमल छाप रखा गया है, उसी प्रकार BJP के किसी भी लोकसभा से जो उनका छाप जो होता है, कोई भी प्रत्याशी हो, कहीं से भी वो मैदान में उतरा हो, लोकसभा से उतरा हो, उनका चिन्ह जो रहता है एक ही चिन्ह रहता है, वो है कमल छाप। चाहे कोई भी कहीं किस भी लोकसभा से वो कोई भी प्रत्याशी हो, जब बीजेपी के जो पार्टी के हैं, जो कोई भी उम्मीदवार हो, उनका चिन्ह जो है कहीं भी लोकसभा से कोई भी लोकसभा से जो है उनका चिन्ह सिर्फ कमल छाप होता है। और आजसू का भी हम कह सकते हैं, जिस माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी का भी कोई भी लोकसभा से जो चुनाव लड़ते हैं, कोई भी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारते हैं, तो उनका चिन्ह जो रहता है वो केला छाप। और ये हम कह सकते हैं इन लोगों का जिस प्रकार से बड़े पार्टी हैं, हम झारखंड में कह सकते हैं बड़े पार्टी हैं, और इन लोगों का जो है चुनाव चिन्ह एक रह सकता है। तो आखिर जो है यहाँ पे एक मुद्दा जो बनता है टाइगर जयराम महतो के लिए, जो कि JBKSS पार्टी के लिए हम कहना चाहेंगे, एक नई यहाँ पे मुद्दा उठ सकता है, यहाँ पे सवाल उठ सकता है। झारखंड में अगर बड़े पार्टियों का चुनाव चिन्ह कोई भी लोकसभा से जो हो, वो चुनाव चिन्ह कोई भी प्रत्याशी हो, उम्मीदवार हो, उनका चिन्ह जैसे BJP के लिए कमल छाप, जैसे रांची से लोकसभा से जो है संजय सेठ जी उतरे हैं चुनाव मैदान में, उनका कमल छाप जो है, उनका चुनाव चिन्ह जो है कमल छाप। और उसी प्रकार खूंटी से भी जो भी प्रत्याशी उठे हैं उनका भी कमल छाप। कहीं से भी BJP के जो है कोई भी उम्मीदवार उठे हैं, किसी भी लोकसभा से हो, उनका चुनाव चिन्ह जो है कमल छाप। तो आखिर जो हम यहाँ पे एक मुद्दा सामने यहाँ पे ला सकते हैं, कह सकते हैं कि आखिर JBKSS जो कि छोटा पार्टी है, एक जंगल झाड़ से उभर कर एक नया नेता उभर कर सामने आया है। आखिर उनका चिन्ह जो है, उनके उम्मीदवार जो हैं, उनका चिन्ह जो है समान क्यों नहीं है, उनका चुनाव चिन्ह जो है अलग अलग क्यों है। ये बहुत ही ये जानने वाली, ये समझने वाली विषय है, जो कि कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी सोशल मीडिया हो, आज तक कभी कोई दिखाया नहीं हो। ये मैं पहली बार आप लोगों को मेरे YouTube चैनल के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से BJP के लिए
कोई भी उम्मीदवार कहीं से भी उम्मीदवार उठता है तो उनका चिन्ह जो रहता है कमल छाप। उसी प्रकार 2024 का जो चुनाव है, आखिर टाइगर जयराम महतो के पार्टी के उम्मीदवारों को सिर्फ एक चुनाव चिन्ह क्यों नहीं दिया गया। जैसे टाइगर जयराम महतो को जो कि गिरिडीह लोकसभा से जो है उनको गैस छाप मिला है, और हजारीबाग लोकसभा से जो है संजय मेहता जी को हेलमेट छाप मिला है, और रांची लोकसभा चुनाव से जो है देवेंद्र नाथ महतो जी को उनको भी हेलमेट छाप मिला है, जो कि उनका क्रमांक संख्या 24। तो जेबीकेएस पार्टी के उम्मीदवारों को ही क्यों उन लोगों को अलग अलग चुनाव चिन्ह यहाँ पे मिल रहा है, ये साजिश है क्या है, ये बहुत ही एक सवाल यहाँ पे बन सकता है जेबीकेएस पार्टी के लिए। और जैसे बड़े नेता आप कह सकते हैं झारखंड में, जैसे बीजेपी हो, आजसू हो, आरजेडी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, उन लोगों का कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे किसी भी लोकसभा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, कोई भी उम्मीदवार खड़े हैं, उन लोगों का चुनाव चिन्ह एक क्यों रहता है, ये एक बड़ी सवाल झारखंड के लिए एक सवाल बन जाएगा। ये हम अपने वीडियो के माध्यम से ये आज हम पहली आदमी होंगे जो ये सवाल आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। आखिर जेबीकेएस के पार्टी के लिए चुनाव चिन्ह जो है आखिर क्यों एक समान नहीं रखा गया, ये बहुत बड़ी एक सवाल यहाँ पे झारखंड के लिए अब ये सवाल जो है बन सकता है। तो एक बहुत ही बड़ी ये जेबीकेएस के लिए ये भ्रमित करने का उनका प्रयास है क्या है, उनका हराने का प्रयास है क्या है, तो एक बहुत ही एक बड़ी मुद्दा ये बन सकता है। तो इसी जानकारी के साथ में अब हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए सभी को जोहार, नमस्कार।